बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक पढ़े नहीं है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, आप पास करा दीजिए। तो इस पर्पस से पास कराने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। मैं इसके बारे में पहले भी पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि कई बच्चे बहुत घबराए हैं, इसलिए इसमें मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं चैप्टर वाइज, गिनती के पर चैप्टर 2-3 टॉपिक, जिससे उन टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फेल पास की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। और वो टॉपिक्स कहां से करने हैं उसके लिए भी रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी चीज स्किप ना हो और एग्जामिनेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ सके और आप आसानी से बिना डरे चीजों को बना सकें। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया, फिजिक्स 90 प्लस फेल टू पास, और पास होने के लिए केवल इतना ही पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा 100% आपका काम बन जाएगा। अब देखिए क्या है कि कई बच्चों को लगती है फिजिक्स टफ, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, और टफ लगने के साथ साथ दिक्कत भी क्या है कि अब अगर आप देखें तो केवल एग्जामिनेशन में 20 दिन का वक्त है, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 20 दिन की जगह 15 दिन 10 ही दिन बचे हों। तो इसमें हड़बड़ाहट आपको हो गई है क्योंकि पढ़े भी नहीं है, टफ भी लग रही है और दिन भी नहीं बचे हैं। उसमें कई बच्चों का क्वेश्चन क्या वो मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं डिफिकल्ट चैप्टर छोड़ दूं। एक तो बच्चा ये मुझे लिख रहा था कि सर मैं अगर बुक 2 पूरी छोड़ दूं तो बुक 1 से मेरे कितने आ जाएंगे, पास हो जाऊंगा मैं। तो देखिए मैं आपको यहां पे सलाह क्या दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कतई मत करिएगा कि आप कोई चैप्टर छोड़ने की सोचें, क्योंकि क्या है सीबीएसई ने ऑफिशियली ये बोल रखा है कि समझ लीजिए हर चैप्टर से यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम है। कोई भी ऐसा चैप्टर आपके बोर्ड्स में नहीं होता जिससे सवाल ना पूछा जाए। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ले लें, जो सबसे छोटा और सरल चैप्टर कह सकते हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि आप उतने नंबर जो भी छोड़ रहे हैं, मान लीजिए ऑप्टिक्स छोड़ रहे हैं और 7-8 नंबर का वहां से आना है तो वो घुस गया आपके, तो आप चैप्टर मत छोड़िएगा, बल्कि क्या करिएगा, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई टॉपिक आपको भारी लग रहा है तो शुरुआती पहले राउंड में वो स्किप कर सकते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी अगर है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे जो सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो चैप्टर छोड़ा तो वो भी चले जाएंगे। आप समझे ना, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। कोई टॉपिक अगर तंग कर रहा है चैप्टर के बीच में, जो इतने कम समय में आप टैकल नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा रट लीजिए, और रट भी ना पाइए तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए। और क्या बोला जाए, बात समझ में आ गई होगी। तो यही चीज करने के लिए मैंने क्या किया है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जो अक्सर बार बार आपके यहां रिपीट होते हैं। ये एक 20-80 का रूल भी है, बड़ा फेमस वर्ल्ड वाइड, कि 20% चीजें 20% एफर्ट 80% रिजल्ट लाते हैं। तो 20% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा 80 बार 80 मार्क्स आपका कंटेन करते हैं। तो ये वही टॉपिक्स हैं, ध्यान से रजिस्टर निकाल लीजिए और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वरना आप भूल जाएंगे, नहीं याद रख पाएंगे, आप इतना नहीं रिवीजन मारे रहते हैं। नोट कर लीजिए और इन टॉपिक्स को आप पढ़ डालिए, कम समय में काम बनेगा। और कहां से पढ़ना है उसके लिए देखिए मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बनाए हैं, इससे पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक और भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सबका लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मदद ले सकते हैं। यहां पर आपको सारी चीज कवर मिलेगी। पहली दफा भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ने के बाद इतने कम समय में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसका आप यूज कीजिए। इसमें सारे टॉपिक डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो कवर्ड है। चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही चाहिए। जैसे कूलॉम्स लॉ पहले चैप्टर का है, उसको जरूर उसका फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म वगैरह सवाल जरूर तैयार कीजिए। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर भी काफी सवाल आपको आते हुए मिलेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इससे तो आप समझ लीजिए एक ना एक सवाल मोस्टली डेरिवेशन आता है, यहां से आपको एक ना एक सवाल एग्जाम में आएगा जरूर, ये पक्का है। 3 एप्लीकेशन है आपके कोर्स में, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वाला और प्लेन शीट या हॉलो स्फीयर वाला। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ घुमाकर कॉन्सेप्चुअली ये पूछ लेते हैं। साथ में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, मोस्टली न्यूमेरिकल। आपने देखा होगा कई बार ऐसे चार्जेस को स्क्वायर के 4 कोनों पे रख देते हैं, ये है ना,
वहां पर Q1 Q2 करके, और ये पूछ लेता है कि इसको ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क डन हमको करना पड़ा, या ये एक साथ है, इनको तोड़ने में, दूर दूर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस या वर्क डन, इतना ही इस तरह से आप निकालते हैं। दूसरी बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV² जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का, वो भी काफी पूछा जाएगा, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप होती है I = NeAVD, उस पे भी सवाल आपका खूब आता है, और रेजिस्टिविटी के ऊपर भी सवाल मिलेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, इस पे अक्सर सवाल मिलता है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल हैं, उन्हीं में से एक टपकता है अक्सर, या उस जैसा आ जाएगा, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पर अक्सर इसमें जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है P/Q = R/S, किरचॉफ लॉ की मदद से प्रूफ करिए आता है। तो किरचॉफ लॉ भी टेस्टिंग हो जाती है और व्हीटस्टोन ब्रिज भी क्लियर हो जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की बात करें तो मोशन चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में तैयार कर लीजिएगा। उसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं रेडियस वगैरह निकालने के लिए, जब वो परपेंडिकुलर एंट्री लेता है और जब ऑब्लिकली तिरछा एंट्री लेता है तो टाइम पीरियड पिच वगैरह निकालने को आता है, उसको क्लियर करके रखिएगा। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, ये बहुत हॉट टॉपिक है और उम्मीद है आपको आता होगा। अगर मैं 2 पैरेलल वायर्स ले लूं करंट कैरिंग, तो आप बता सकते हैं कि इसमें फोर्स अट्रैक्शन का है कि रिपल्शन का है। अब तो पढ़ ही चुके होंगे, एग्जाम हो कुछ दिनों बाद। इसमें बताइए फोर्स अट्रैक्शन का है कि रिपल्शन का है। ये एंटी पैरेलल करंट्स हैं, इस पे कितना फोर्स होता है ये निकालने को आता है आपका। और मूविंग कॉइल MCG जो बोलते हो गैल्वेनोमीटर, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें से कुछ ना कुछ आता हुआ आपको दिखेगा। चैप्टर 5 की बात करें मैग्नेटिज्म मैटर, तो बार मैग्नेट के ऊपर आएगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, पैरा, फेरो, डाया, इसमें कौन सा सब्सटेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टी? टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ता, ये पूछा बहुत जाता है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो यहां पर लेंज लॉ, फैराडे लॉ, ये तो इसकी आत्मा है, पूछा ही जाएगा। साथ में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M का है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो तैयार कीजिएगा, वो बड़ा पूछा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो सीरीज LCR सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इन AC सर्किट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में ट्रांसफार्मर, ये बड़े सवाल बनते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और आउटपुट इनपुट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, पावर के ऊपर आपको सवाल मिलेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। और यहां पे ट्रांसफार्मर के ऊपर एक सवाल ये भी मिलते हैं कि एनर्जी लॉस बताइए, 3 एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, तो वो भी आप तैयार करके रखिए। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके रखिए। आपका फेवरेट सब चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको आना, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आता है। और ये अगर आपको नहीं आता होगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस है या ऐसी सरफेस है, तो वहां जब किसी ऑब्जेक्ट से रे फॉल करेगी तो कैसे क्या होने वाला, इमेज वगैरह कहां बनेगी, ये आना चाहिए, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन। प्रिज्म के ऊपर सवाल आते हैं, इसके ऊपर 2 तरह के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाता है। एक तो होता है रिफ्रैक्शन प्रिज्म वाला, दूसरा TIR कि रे यहां पर फॉल कर गई। अब बताइए यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर होगा तो रे इधर कहीं चली आएगी, वरना इधर निकल आएगी। वो कहते हैं, पता करिए, क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को ठूस देते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट मिलाकर सवाल बनते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से एक फोटो इमेज जरूर आएगी, तो इमेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बेसिस पे बताना, हाइजेंस प्रिंसिपल पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरफ्रेंस एंड YDSC बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। डिफ्रैक्शन आपके कोर्स में है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तैयारी करके रखिएगा। कई बच्चे सोचते हैं डिफ्रैक्शन कोर्स में नहीं, पोलराइजेशन कोर्स में नहीं है, जो कि आपको ध्यान रखना है। डुअल नेचर में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स में से अक्सर पूछा जाता है, तो उसके ग्राफ तैयार करिएगा। और साथ में वेव नेचर ऑफ मैटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिब्रॉय वेव्स,
लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसे आप लिखते हैं पी का मतलब लीनियर मोमेंटम mv। तो इसके ऊपर सवाल आते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। 3 तरह की वेव्स आपने पढ़ी थी, ये तीसरी तरह की वेव होती है मैटर वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरी मैटर वेव्स। मैटर वेव्स तो बोल चुके, मैकेनिकल वेव्स पहली, ठीक है। तो इस तरह का चैप्टर नंबर 12 की बात करें एटम्स की, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और बोर्स मॉडल, ये अल्फा पार्टिकल में क्लोजेस्ट डिस्टेंस बहुत पूछ लेते हैं आपको एटम वगैरह में, वो न्यूक्लियस में आएगा। खैर, तो ये आप अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मॉडल और बोर मॉडल को तैयार करके रखिएगा। फिर हम न्यूक्लाई की बात करें तो मास, एनर्जी एंड बीएन कर्व। तो बीएन अल्फा पार्टिकल में ही बात करनी थी मुझे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत पूछी जाती है आपकी, वो एटम्स में ही आएगी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में थी वो, है ना। तो मास एनर्जी रिलेशन या बीएन कर्व जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी, इसको भी तैयार करके रखिएगा जिससे काम आपका बन सके। सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन, और जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट बनती हैं। तो वो मामला क्या है पता होना चाहिए। उसी कांड में पीएन जंक्शन में आपका डिप्लीशन लेयर वगैरह बन जाती है, बैरियर पोटेंशियल हो जाता है, उसका भी फंडा आपको आना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में ये जो एप्लीकेशन है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का, वो भी आना चाहिए। उसके ऊपर भी आपको जरूर पूछेंगे ये कि उसका डायग्राम बना दीजिए। और आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की, या मैं फुल वेव की बात करता हूं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की अगर फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज, और फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये जरा आप बताइए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है अक्सर। तो क्लियर रखिएगा, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर और वर्किंग दोनों। तो ये मैंने सब कुछ आपको बताया। वन शॉट से आप थ्योरी वगैरह सारा चीज तैयार कर लीजिए। और आप न्यूमेरिकल कहां से लगाएंगे सवाल, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं, और ये पीसीबी के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। साथ में अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का अलग अलग भी बना दिया है, और पीसीएम भी एक साथ भी बना दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है। पिछले 10 सालों में जिस टाइप के सवाल आए उसका मैंने दिमाग लड़ाया, रिसर्च किया, फिर अपने एक्सपीरियंस से वो सवाल छांट के डाले हैं, जिससे आपका काम बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे बोर्ड में, पेपर नहीं आउट कराया, लेकिन आएंगे इसी टाइप के, ये पक्का है। तो बेस्ट ऑप्शन है। और अच्छी बात क्या, केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आप मेहनत करेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस ऐड कर दिए हैं। यानी पूरी किताब में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो के मैंने रिकॉर्ड किया है, सुपर इजी लैंग्वेज में इसके साथ अटैच किया है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करने को तैयार है तो शॉर्ट भी कर ले और समय निकाल पाए, तो इसको भी अगर देख लेता है तो एकदम धांसू रिजल्ट आपका आएगा, दैट इज पक्का। तो जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं बेटा, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर आपको कई आपके लिए हेल्पफुल कोर्स मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।